आज हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पहली कथा। निर्धन ब्राह्मण। काशी में एक गरीब ब्राह्मण था। वो रोज भिक्षा मांगकर गुजारा करता। एक दिन नारद मुनि ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया, केले, दूध, गुड़ और गंगा जल से पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसे भोजन, वस्त्र और धन मिलने लगा। सत्य की पूजा से उसका जीवन बदल गया। दूसरी कथा। लकड़ी बेचने वाला। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। वो ब्राह्मण की सलाह से सत्यनारायण व्रत करने लगा। उस दिन उसे लकड़ी के दोगुने दाम मिले। उसने कमाया हुआ धन से पूजा की, प्रसाद बांटा और प्रसन्नता पाई। उसकी गरीबी खत्म हो गई, क्योंकि भगवान सत्यनारायण सत्य और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। तीसरी कथा। राजा उल्कामुख। भद्राश्व देश के राजा उल्कामुख ने एक बार व्रत किया। उन्होंने साधुओं को आमंत्रित किया और पूरे नगर में प्रसाद बांटा। राजा ने देखा कि उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि फैल गई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हर पूर्णिमा को व्रत करेंगे और राज्य हमेशा सुरक्षित रहा। और फिर अब चौथी कथा। साधु, सेठ और पुत्री। एक धनवान सेठ था, उसका नाम साधु था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। उसने भगवान से व्रत का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्री हुई। उसका नाम लीलावती रखा गया। बड़े होकर उसका विवाह शतानंद से हुआ। एक दिन सेठ परिवार व्रत करके नाव से व्यापार के लिए निकला। रास्ते में राजा ने उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं बताया कि वे सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा ने उन्हें चोर समझकर सब धन सामान जब्त कर लिया। सेठ को अपनी गलती समझ में आए। उन्होंने सच्चे मन से प्रायश्चित किया और दोबारा व्रत किया। राजा को सपना आया और सब कुछ वापस लौटा दिया गया। ये सब हुआ भगवान की कृपा से। पांचवी कथा। बेटी की भूल। सेठ की पुत्री लीलावती पूजा कर रही थी। तभी उसका पति भोजन करने लगा, बिना भगवान को अर्पित किए। यह अनादर हुआ और पति लापता हो गया। लीलावती रोती रही। तब एक ब्राह्मण ने समझाया, दोबारा श्रद्धा से व्रत करो। उसने व्रत किया, प्रसाद अर्पण किया और चमत्कार हुआ, पति वापस मिल गया। ये सिखाता है, पूजा में श्रद्धा और नियम जरूरी है। इस कथा के 5 अध्याय हमें यही सिखाते हैं। जहाँ श्रद्धा, सत्य और सेवा होती है, वहाँ भगवान सत्यनारायण स्वयं विराजते हैं।